वैसे तो बाबा ने इस सीजन में शिवरात्रि में विशेष व्यर्थ से मुक्त समर्थ स्थिति बनाने के लिए कहा हुआ है, क्योंकि जो समर्थ बनेगा व्यर्थों से मुक्त बनेगा। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मन के अंदर के व्यर्थ संकल्प आत्मा को देह भान में लाते हैं। जितना मन में व्यर्थ संकल्प करेंगे उतना आत्मा देह भान में आती है। व्यर्थ सोचने से वाणी का बल कम होता है, दृष्टि का बल भी कम होता है, संकल्प का बल भी कम होता है। संकल्प सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हैं, बोल में भी कोई ताकत नहीं होती। इसीलिए हमें व्यर्थ से मुक्त बनना है। और जितना व्यर्थ सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, उतना हमारी वृत्ति भी निगेटिव बनती जाती है। व्यर्थ सोचने वालों की वृत्ति भी निगेटिव, दृष्टि भी निगेटिव, उसका दृष्टिकोण भी निगेटिव। और एक बार अगर हमारी वृत्ति निगेटिव बन गई, दृष्टि निगेटिव बन गई, हमें चारों तरफ समस्या ही समस्या नजर आती है। और ऐसी आत्मा कर्म योगी नहीं बन सकती, अंतर्मुखी नहीं बन सकती। जिसके मन में व्यर्थ विचार चलते हैं, समस्या के विचार चलते हैं, वो कर्म योगी नहीं। इतना ही नहीं, योग में बैठेंगे तो भी वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करने के बजाय, ज्ञान का चिंतन करने के बजाय वो व्यर्थ चिंतन में उलझी रहती है, जिसके कारण वो प्रभु मिलन का आनंद नहीं ले सकती। इसलिए व्यर्थ से मुक्त। व्यर्थ सोचने वाला स्वधर्म में नहीं टिक सकता, सोमानों में नहीं टिक सकता, एकाग्रता का अभ्यास नहीं कर सकता। ऐसी आत्मा जो व्यर्थ अंदर से चलता है, वो साइलेंस की स्थिति में नहीं रह सकता, जिसके कारण विधेयी स्थिति, अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति बनाना उसके लिए मुश्किल लगता है। जो व्यर्थ से मुक्त है वही समर्थ है, वही सहनशील है। इसलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो। वैसे तो दुनिया में व्यर्थ सोचने वालों को कहते हैं तनाव, तनाव पैदा हो गया। और तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, सन मतलब बच्चे। पहले तो 2-4 आए, फिर 10 पैदा होंगे तो कैसा रहेगा? और ऐसी आत्मा क्या कंप्लेन करती है, हम योग में बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या संकल्प आते हैं, पता नहीं मेरा योग क्यों नहीं लगता, पता नहीं कैसी कैसी बातें मन में आती हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सारा दिन सोचा है। वो सोच वापिस आते हैं। योग में माया आते हैं, मतलब कोई राक्षस आकर के थोड़ी हिलाता है। वही सारा दिन की व्यर्थ बातें हमें आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करने नहीं देती। और वैसे ही व्यर्थ सोचने वालों को, जो व्यर्थ सोचता है, नेगेटिव सोचता है,
उसे अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियां तो है, लेकिन शरीर की बीमारियां भी होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि वैरस सोचने वालों का दिमाग कैसा रहता है? ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा? गर्म रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा, वहां डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव ठंडे और दिमाग गर्म रहता है। आज जितनी भी बीमारी है उसका कारण है मूल नेगेटिव सोच। वैसे और भी कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण है नेगेटिव सोच। पेट की बीमारी, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन हो रही है क्या? फिर कहेंगे ये तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसीलिए अचानक इसका ऑपरेशन कैसा हो गया? दिखने में तो अच्छी है लेकिन ईर्ष्या करती है। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को याद करने वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। शुगर होती है, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, लेकिन आजकल कोई किसी की बात ही नहीं मानता है। फिर उस बात को चिंतन खुद करेंगे, औरों को भी सुनाएंगे, मैं इसकी मां हूं, मैंने इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे पूछता ही नहीं। अभी मेरी ऐसी हालत है तो बुढ़ापे में पता नहीं मेरे लिए क्या कर सकता है। उसको सुनाएंगे, चिंतन करेंगे। ऐसे बातों से बॉडी में केमिकल्स उतरते हैं और उससे शरीर की बीमारियां होती हैं। वो बच्चा क्यों नहीं मानता? जिसकी अपनी कर्मेंद्रियां कहना नहीं मानती, उसका कहना कोई नहीं मानेगा। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगे। आंखें फाड़ने से पुतली फैल जाती है, दूर का कम दिखता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे दिखता ही नहीं। कहेंगे चश्मा पहन लो। चश्मा तो पहन लिया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीक का नहीं दिखता, अपने बुराई को डोंट केयर करेंगे, नहीं देखेंगे, नजदीक का दिखना कम हो जाएगा। आज किसी को अस्थमा दमा का प्रॉब्लम होता है, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, दमे का प्रॉब्लम। किसी को स्पॉन्डाइलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते जाएंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डाइलाइट होता है। डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते हैं गले में, पट्टे में गले में पट्टा लगाने के बाद 6 मास तक ना इधर देखता है ना इधर देखता है, सीधा देखते चलना पड़े। तन बीमार क्यों हुआ? जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। इसीलिए मन को ठीक रखो। जिसने अपने मन को ठीक रखा उसका तन भी ठीक रहेगा। आजकल दुनिया में बहुत सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लेकिन ऐसे मन का हॉस्पिटल कोई है? और इसीलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज ये क्या है? ये है मन का हॉस्पिटल, मन को ठीक करने के लिए है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनो, अन्यथा आगे चल करके बहुत समस्या आएंगी, बातें आएंगी। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, ऐसी बीमारियां पैदा होगी जिसकी कोई दवाई भी नहीं निकलेगी। क्योंकि जिसके मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसको शांति नहीं है। घर में सब कुछ है, एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। और ऐसी आत्मा संतुष्ट नहीं रह सकती जिसके मन में व्यर्थ चलता है। वो संतुष्ट नहीं रहेगी, वो खुश नहीं रहेगी। क्योंकि इस सीजन की बाबा की पूरी मुरलियों का निचोड़ है, सदा खुश रहो, सदा संतुष्ट मनी बन करके रहो, बेफिक्र बादशाह बन करके रहो। यही पुरुषार्थ है, क्योंकि इसी पुरुषार्थ से हमारी अशरीरी स्थिति रहेगी। बाकी कोई कठिन पुरुषार्थ नहीं,
सदा खुश। और ये व्यर्थ संकल्प हमें खुश रहने नहीं देता, क्योंकि व्यर्थ सोचने वालों की भावनाएं निगेटिव बनी है। जिस व्यक्ति ने उसके जीवन में समस्या निर्माण की है, उसके जीवन में विघ्न डाले हैं, उसके प्रति उसका दृष्टिकोण और दृष्टि निगेटिव बनी है। और जिसके कारण कभी रोब आता है, कभी क्रोध आता है। क्रोध भी निगेटिव का रिजल्ट है। जिसके मन में लगातार निगेटिव विचार चले, उसको क्रोध आएगा। और ऐसी आत्मा फिर जिसके प्रति भावनाएं निगेटिव बनी है, उसे किनारा करेंगी, उसे बातें नहीं करेंगी, उसकी महिमा सुन नहीं पाएंगी, जिसको कहते संस्कार नहीं बनते। इसीलिए अब हमें जो कुछ मन में व्यर्थ भरा हुआ है, उसको अभी खत्म करना है। और यही तो बाबा ने शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाया, जैसे अग का फूल चढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अग का फूल है ये व्यर्थ सोच। और तब हम फरिश्ता बनेंगे, जिसके मन में व्यर्थ कुछ भी नहीं है। ऐसी आत्मा संपन्न और संपूर्ण बनती है। लेकिन ये पुरुषार्थ करने के लिए हम क्या करें, क्या करें जो मेरे अंदर व्यर्थ कुछ भी नहीं रहे। उसका पुरुषार्थ है, सबसे पहली बात है समर्थ विचार। समर्थ से ही हम व्यर्थों से मुक्त बन सकते हैं। और समर्थ विचार मिलेंगे कहां से? मुरली से। जितना स्मृति स्वरूप बनेंगे, समर्थ बनेंगे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। बाबा ने आज तक हमें कितनी सारी स्मृतियां दी है। बच्चे, अब घर चलना है, तुम पूर्वज आत्मा हो, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम भक्तों के इष्ट हो। तो जितना हम स्मृति स्वरूप है, उतना समर्थ है, उतना व्यर्थों से मुक्त है। इतना ही नहीं, रोज की जो मुरली है, अगर इस मुरली का भी चिंतन करते हैं, तब हम व्यर्थों से मुक्त बन सकते हैं। मुरली का एक एक सेंटेंस लाखों करोड़ों का है। जो मुरली नहीं सुनता, वो व्यर्थ चिंतन करता है, व्यर्थ से मुक्त नहीं बनेगा। इसलिए बाबा कहते रो और सारा दिन उसका चिंतन करो, बार बार स्मृति में लाओ, बाबा ने आज क्या कहा था, बाबा ने आज क्या बोला था। रोज की मुरली, बाबा ने दी हुई स्मृतियां, जितनी स्मृतियों को बार बार मन में दोहराएंगे, समर्थ बनेंगे, व्यर्थों से मुक्त। जैसे बच्चा अगर चाकू के साथ खेलता है, तो मां क्या करते हैं, उसका चाकू खींचेगी, छोड़ेगा नहीं, और पकड़ के रख बैठेगा। अगर उस बच्चे से चाकू लेना है, तो मां क्या करते हैं, उसको दूसरा खिलौना देती है। इसी तरह मन से निगेटिव रूपी खिलौना लेना है, तो ये मुरली रूपी पॉजिटिव का खिलौना दो। चाकू लेना है निगेटिव का, तो मुरली रूपी पॉजिटिव का खिलौना दो। समर्थ विचार दो, तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। और वास्तव में जो मुरली सुनता है, मुरली का चिंतन करता है, उसकी बुद्धि स्वच्छ है। जो रोज की मुरली सुनता है, उसकी बुद्धि स्वच्छ है। और स्वच्छ बुद्धि वाला, उसको किसी के अंदर की कोई कमी कमजोरी दिखाई नहीं पड़ेगी। जिसने सवेरे अमृतवेला का योग किया है, फिर क्लास में आकर के क्लास के पहले थोड़ा सा योग किया है, मुरली अच्छी तरह ध्यान से सुनी है, उसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर होती है। उसको व्यर्थ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा।
लेकिन केवल मुरली सुनते समय नहीं, लेकिन सारा दिन भी उस मुरली का चिंतन करना है। अगर मुरली को भूल गए तो निगेटिव विचारों से बुद्धि अस्वच्छ बनती है, और जिसकी बुद्धि अस्वच्छ है वो योग में भी जब बैठेगा उसको न परमधाम दिखता है न परमात्मा दिखता है, बुद्धि भटकती है। इसलिए सारा दिन अगर मन में पॉजिटिव विचार चलाएंगे तो बुद्धि स्वच्छ रहेगी, क्लीन क्लियर रहेगी। जो बीच बीच में वो रिवाइज करने से, चिंतन करने से व्यर्थ दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर कुछ किसी के अंदर कुछ व्यर्थ दिखता भी है, गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि वो निगेटिविटी मेरे अंदर है। अब जस्ट हमने एक ज्ञानामृत में आर्टिकल लिखा था, उसमें एक बहुत सुंदर एक घटना लिखी थी, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। एक दो माताएं थी, एक माताजी 2 मंजिल पर रहती थी, दूसरी माताजी 1 मंजिल पर रहती थी। 2 मंजिल वाली माताजी रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाए रहते हैं। उसके कपड़े देख करके पति को कहते हैं, इसको कोई अक्ल नहीं है, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े हैं। पति को कहते जाओ और पूछ के आओ, आखिर वो कौन सा साबुन यूज करते हैं, कौन सा सर्फ यूज करते हैं। तो पति कुछ नहीं बोलता, रोज वो खिड़की से दिखाते और कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब वो 2 मंजिल वाली माताजी ने पड़ोसनी के छत पर देखा, उसके कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुला करके कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, आज कितना अच्छा धुलाई किया। कहते जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता है और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की की कांच साफ किए हैं। मना रोज वो कैसी धुलाई करती थी, वो तो बहुत अच्छी धुलाई करती थी, लेकिन उसको गंदे क्यों दिखते थे, क्योंकि उनके ही घर के खिड़की के कांच गंदे थे। तो इसी तरह अगर मेरे अंदर निगेटिविटी है तो मुझे भी सब, कोई हंसेगा तो भी लगेगा मेरे को देखकर जरूर हंस रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे लगेगा मेरी बात जरूर कर रहा है। और यही हमारे व्यर्थों का कारण है। शंकाएं, कुशंकाएं, दोनों आपस में बैठे हैं तो लगेगा मेरी बात चल रही है जरूर, और उसके लिए निगेटिव वृत्ति बना दी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने खिड़की को रोज क्या करो, और वो कहां साफ होगी, रोज सेंटर पर जाने से, रोज मुरली सुनने से। और केवल मुरली सुनने से नहीं, लेकिन उससे पूर्व थोड़ा सा योग करने से। आजकल कई खिड़कियों पर ऐसे दाग होते हैं जिसके ऊपर केमिकल डाला जाता है। योग करना अर्थात केमिकल डालना, और फिर मुरली सुनना अर्थात उसके ऊपर झाड़ू लगाना या कपड़ा मारना। और बीच बीच में भी हमें उन बातों को याद करके अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है। दूसरी बात है, व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए ड्रामा के ऊपर विश्वास। ड्रामा के ऊपर जिसका विश्वास है वही व्यर्थों से मुक्त है। आप सभी को अपना अपना ड्रामा पसंद है? हाँ, है पसंद। सभी चाहते हैं कि मेरा अब तक का जो भी बीता हुआ ड्रामा रिपीट होना चाहिए, चाहते सभी, या कुछ बदलना चाहिए? अगर आपका आज तक का जो बना हुआ ड्रामा अगर बदल देंगे तो अभी जो बना हुआ ड्रामा जो है चल रहा है, बाबा मिलन, ब्राह्मण परिवार मिला, वो भी बदल जाएगा फिर। इसलिए हमारे दिल से सदा निकले वह ड्रामा वह, और तब वो आत्मा व्यर्थों से मुक्त है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? 3, लेकिन हमारी मां 4 है। एक है ब्रह्मा, दूसरी है मम्मा, तीसरी है लौकिक मां, चौथी है ड्रामा। ड्रामा मां तो कल्याणकारी होती है।
अगर बच्चा बीमार है तो उसको दवाई पिलाते हैं, दवाई कड़वी है तो बच्चा क्या करता है, बार बार मुंह से निकालता है। लेकिन मां क्या करते है, उसको जबरदस्ती हाथ पकड़ करके भी उसको पिलाएगी। उसको पता है कि अब कड़वी लग रही है, लेकिन इससे इसका कल्याण होने वाला है। इसी तरह ड्रामा रूपी मां कल्याणकारी है। ड्रामा में जो भी कुछ घटना हमारे सामने आते हैं उससे हमारा कल्याण होगा। इसलिए हर एक को अपना ड्रामा पसंद होना है। बाबा ने हर एक आत्मा का जो ड्रामा बनाए बड़ा फुर्सत से बनाए हैं और बड़ा कल्याणकारी बनाए। जिस जिस लोगों को आपके आसपास में रखा है सब आपका कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए उनके प्रति भावनाएं पॉजिटिव बनाओ। अगर समझो कोई लौकिक मां बच्चों को थप्पड़ मारते है तो बच्चा कहां जाता है, बाप के पास, और जाकर के क्या बोलता है, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता है ना। ये थोड़ी जाकर के बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आओ, बोलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर ड्रामा रूपी मां कोई हमें थप्पड़ मारते अर्थात विघ्न आता है तो बाबा कहते बाबा मेरा ड्रामा बदल दो ना। तो बाबा क्या कहेगा, इसीलिए बाबा कहते बच्चे वाह ड्रामा वाह, वही व्यर्थों से मुक्त है। चलो 2 मिनट। तो बात चल रही थी, हमें सभी को अपना अपना ड्रामा क्या होना है, पसंद होना चाहिए। जिसको अपना खुद का ड्रामा पसंद नहीं है, संबंध संपर्क वाले पसंद नहीं है, वो व्यर्थ सोचता है, उसका दृष्टिकोण निगेटिव बन जाता है। तो इसलिए जो जैसे मेरे संपर्क में लोग हैं वो सब मेरा कल्याणकारी है। आज तक की जो भी कुछ विघ्न आए, समस्या आई, उन समस्या और विघ्नों ने मुझे प्रभु मिलन कराया। अगर वो समस्या ना आती, वो विघ्न ना आते तो हम यहां तक नहीं पहुंचते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे समर्थ सोचो, तब व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। अब समझो कोई माता है, उसका अपना पति शराबी है, मारता है, झगड़ा करता है, रहना तो उसके साथ ही है। अगर उसके प्रति उसने नेगेटिव भावना बनाए कि ऐसा है वैसा है, सोच सोच करके जब घर में मुरली सुन करके जाएंगी तो जाते ही उसकी शक्ल देखते ही फिर कहेंगे फिर पी के आया, फिर ऐसा करता है, उसके लिए दुआएं नहीं निकलेगी, शुभ भावना नहीं निकलेगी। इसीलिए क्या करे, उसके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए। भले वो कुछ भी करता है तो भी हमारी स्थिति अच्छी रहे। और उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले होंगे, सतयुग में मिले होंगे, त्रेता में मिला होगा, द्वापर में भी मिला होगा, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छे होंगे, ना कभी शराब पीता था, ना कभी मारता था, ना कभी पीटते होंगे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान घर में था, बहुत सारी संपत्ति थी, इतना अच्छा पति था। लेकिन क्या उस इतना अच्छा देवता पति के कारण शिव बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, लेकिन उसके कारण कौन मिला है? इसीलिए और बाबा कहने बाबा ऐसा ही शराबी 5000 साल के बाद भी जरूर देना। तब ऐसा पति होने के बाद भी बड़ा आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। इसीलिए संगम युग में हमारे आसपास में जो कुछ है सब हमारा कल्याण करने वाला है। इसीलिए ऐसी बातों से भी खुश रहो। अगर वो बातें मेरे जीवन में ना होती तो मेरा कल्याण ना होता। इसीलिए बाबा ने हमारा जो ड्रामा बनाया है वो कल्याणकारी बनाया, तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। ड्रामा के ऊपर विश्वास। तीसरी बात है, पहली बताई, रोज अपनी खिड़की को क्या करो, साफ करो, स्मृति स्वरूप बनो। जो बाबा ने स्मृतियां दी उसको याद करो, समर्थ बनो। दूसरी बात बताई, ड्रामा के ऊपर विश्वास। तीसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, जीवन में आने वाली निगेटिव बातों को क्या बना दो,
पॉजिटिव। जो सारा दिन में हमारे जीवन में जो कुछ बातें आती है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव में बना दो। अगर आपकी कोई ग्लानि करता है, तुरंत मन में आता है कि इसने ग्लानि क्यों की, इसने तो बड़ों के पास जाकर के मेरी बातें बता करके मेरी भावनाएं खराब किया होगा। तो इसी बातों से इसको सोच करके वृत्ति निगेटिव बनती है, दृष्टि निगेटिव बनती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सच है, आपको सोचने की क्या जरूरत है, उसको पॉजिटिव में लो। जो यहां मेरी ग्लानि करता है या जो मुझे ग्लानि करता है, अपमान करता है, वही क्या करेगा, गुलाब का फूल डाल करके एक दिन आएगा, पूजा भी करेगा, आपका भगत बन जाएगा। अगर आपका कोई परचिंतन करता है, कोई बात नहीं, परचिंतन करने वाला आपका कीर्तन भजन गाने वाला भगत बनेगा। भजन में क्या करते हैं, दो चार जन मिल करके, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, दो चार जन सुनते हैं, उसको क्या कहते हैं, कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी क्या होता है, दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेगा हुआ है ही सी, दूसरा कहेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या, माने एक जन टाल बजा रहे, दूसरा डपला बजा रहे, एक जन गा रहे हैं। अगर यहां कोई आपका परचिंतन करेगा, वही आपका भगत बनेगा। तो योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भजन मंडली भेजी, कल भी किसी को भेज देना। तो ऐसी बातों से आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आएंगी, ऐसी बातों से भी आपका चेहरा खिला हुआ रहेगा, आप संतुष्ट रहेंगे। लेकिन हम जब निगेटिव ले लेते तब जाकर के उसमें असंतुष्ट बन जाते हैं। कई बार मैं महाराष्ट्र का एक संत का एग्जाम्पल बताता रहता हूं, बड़ा अच्छा है, बहुत प्रेरणा मिलती है उसे। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज नाम था, भक्ति करते थे। तो गली के लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तब भी उसने नहीं छोड़ा। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके हल्दी लगाई और उसको एक गधे पर बिठा करके गली गली में घुमाया। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लाया और पत्नी को घर से बुला करके कहा, इनको बहुत समझाया था लेकिन नहीं माना, इसीलिए आज ऐसा किया। उसकी पत्नी देखते मेरे पति को ऐसा किया तो सबको गाली देती है। जब गाली देते हो, तुकाराम महाराज अपनी सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया। ये और कहा गाली मत देना, मैंने बहुत दिनों से गांव नहीं देखा था, ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाया है। और कहा कि गाली मत देना, मेरे तो सिर में फोड़े हो रहे थे, ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाया, औषध किया है, अब ठीक हो जाएगा। और कहा गाली मत देना, जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाली है। निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बना दिया, यह है कला। तो इसी तरह हम सवेरे ही सोच करके जाए, आज जो भी निगेटिव बातें आएंगी उसको मुझे क्या बनाना है, पॉजिटिव। तब ऐसी आत्मा बुराई में भी संतुष्ट रहेंगी, विघ्नों में भी संतुष्ट रहेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। बाबा भी कहते ना, जो निंदा हमारे करे वो मित्र हमारा सोए तेरे। जो निंदा करता है वो हमारा कौन है, मित्र। महिमा करता वो हमारा दुश्मन है। लेकिन हमें कौन अच्छा लगता है, महिमा सुनाने वाला अच्छा लगता है। अगर कोई ग्लानि करता वहां से भाग जाते हैं। ग्लानि हमें क्या करते हैं, जगाती है, महिमा हमें सुलाती है। अगर कोई महिमा करता है, हमारा पुरुषार्थ तो रुक जाता है। दुनिया में भी कहते हैं ना, कड़वी चीजें खाओ तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। नीम का पत्ता, जो भी कुछ कड़वी चीजें, करेला है। इसी तरह जो जीवन में कड़वा डाइजेस्ट करता है, वो मानसिक रूप से उसकी हेल्थ ठीक होती है। लेकिन आजकल हम मीठा पसंद करते हैं। मीठा पसंद करेंगे तो सुस्त बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे,
निगेटिव को पॉजिटिव में लो। चौथी चीज है, अगर मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है, विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना दो। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, तुमने बहुत अच्छी भक्ति की है। तो कुंती कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या और विघ्न चाहिए। तो कृष्ण कहता है ये तुम कौन सा वरदान मांग रहे, कुछ सोना मांगो, चांदी मांगो। कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए, समस्या और विघ्न चाहिए। तथास्तु वरदान दिया। कहा कि तुमने ये वरदान क्यों मांगा? कहते अगर मेरे जीवन में समस्या और विघ्न होंगे, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो इसी तरह जिसके जीवन में विघ्न और समस्या है, कौन साथ में है? बाबा। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जो बांधेली माताएं, उनका योग मेरे से गहराई से और लगन वाला होता है। क्योंकि उनको जो पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है? और जिसको कोई पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उसका पति से योग लगा हुआ है। कहेंगे मेरा पति बहुत अच्छा है। कोई भी चीज भी देखेंगी, पति को पहले याद करेंगे, बाबा याद नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, विघ्न और समस्या हमारे लिए कल्याणकारी है। विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। तो विघ्न डालने वाले लोग हमें प्यारे लगने चाहिए। लेकिन हमारा जो आज टेंशन बढ़ जाता है, हम निगेटिव बन जाते हैं। किससे बन जाते हैं? जो आपकी कोई यहां की ट्रांसफर वहां करता है, कोई बड़ों के पास जाकर चुगली करता है, कोई समस्या निर्माण करता है, ऐसे व्यक्ति को देखते ही निगेटिव चलता है। कहते इसको मैं कभी दुआ नहीं दे सकता, बस इसके कारण मेरा ऐसा हुआ। अगर सारा दिन हम स्थूल रूप में भी सोचेंगे, तो ऐसी बातें अंतर मन में भी जाते हैं, और अंतर मन की बातें सोते समय भी उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे। उसके रग रग में निगेटिव भरा हुआ है उस व्यक्ति के प्रति, और उसको हम दुश्मन समझ लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति का हम सामना करते हैं। जो ब्राह्मणों का सामना करता है, वो माया का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए ब्राह्मणों का सामना नहीं करो। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली चला ना, क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन, अपोजिशन, यही बातें पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। क्योंकि इन बातों से ही संकल्प चलते हैं। इसलिए जो कुछ है सब कुछ ठीक है, करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते इसको तो ऐसा करना चाहिए, वो बहन जी को ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, सब कुछ ठीक है। बाबा कहते ना, सब पूरा ठीक ठाक चल रहा है। जब बाबा को ये ड्रामा पसंद है, तो हमें भी पसंद होना चाहिए। इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं, कोई किसी में करेक्शन नहीं, कोई किसी का कोटेशन देने की कोई जरूरत नहीं, कोई किसी से ऑपोजिशन नहीं। वही आत्मा व्यर्थों से मुक्त है, वही आत्मचिंतन कर सकती है। अगर कोई करता भी है तो आपका कल्याण करने के लिए करता है। एक रामायण की घटना आपको सुनाते हैं, बड़ी अच्छी है। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारे बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष कहां भेजा उसको? वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गए, तीनों भी गए। इसी वियोग से दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगी उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? बुरी चलेगी ना। हम कभी बचपन में जब रामायण देखते थे, स्क्रीन में वो डंडा लेकर के काला सा कपड़ा पहन करके मंत्रा आती थी। हम कहते इसको भगाओ, इस बुढ़िया को नहीं देखना है, क्योंकि उसने तो राम को वनवा में भेजा, अभी पता नहीं और क्या करने के लिए आई। मैं खुद भी पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दिन जब हमने चिंतन किया, तब पता चला मंत्रा ने राम के लिए जो किया वो अच्छा किया। अगर मंत्रा उनके घर में ना आती तो राम क्या बनने वाला था?
राजा। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता तो राम की महिमा भी कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण है? मंत्रा के कारण है। इसी तरह हर आत्मा के पास भी बाबा ने ड्रामानुसार एक आदि मंत्र रखी है। वो चुगली करते हैं, यहां की ट्रांसफर वहां करते हैं, झगड़ा। और आज हम व्यर्थ हैं, जो अंदर से व्यर्थ जो आता है कभी, उसके कारण आता है। कहते बस ये मेरा एक दुश्मन है, बस ये यहां से चला जाए हम बहुत अच्छा रह सकते, इसके कारण मेरा ऐसा होता है। अगर वो ना होता आप बहुत सुखी रहते। आपके घर में कोई ब्रह्मा कुमारी आती, कहते हैं हमारा ज्ञान सुनने के लिए चलो, कहेंगे हमारे घर में बहुत शांति है, नहीं चाहिए। इसीलिए उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने हमें विघ्न डाले या अशांत किया। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। ये सब किसकी दौलत थी? मंत्रा की। इसी तरह आज आपके जीवन में इतना अच्छा बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, ज्ञान मिला, ये सब इतना ऊंचा ब्राह्मण परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण, जिन्होंने हमें तंग किया, परेशान किया, जिसके कारण हम सुख ढूंढते 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 यहां तक पहुंच गए। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके उन सभी को धन्यवाद दो जिन्होंने आपको तंग किया है। कहो कि आप लोगों ने हमें परेशान किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। तब उस व्यक्ति के लिए अंदर जो भरे हुए हैं सब खाली हो जाएंगे, बिल्कुल ब्रेन वॉश हो जाएगा। नहीं तो आज ऐसा भरे हैं, उसको देखते वाइब्रेशन भी चलते हैं, मन से बोल भी निकलते हैं, दृष्टि से भी निगेटिव निकलता है, और यही व्यर्थों का कारण है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बना दो। अगर आप सकारात्मक उसके प्रति बनेंगे तो वो भी आपके लिए सकारात्मक बनेगा, आपका व्यर्थ खत्म हो जाएगा, आप समर्थ बन जाएंगे। तो कितनी बातें बताई? पहली बताई खिड़की को रोज, दूसरी बात बताई ड्रामा के ऊपर विश्वास, तीसरी बात बताई निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। चौथी बात बताई विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। पांचवी बात है, अगर मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है, समर्थ बनना है, उसके लिए अगर कोई व्यर्थ आपको आकर के सुनाता है, व्यर्थ आता कहां से आता है? व्यर्थ आता है संग दोष से। संग दोष किसको कहेंगे? कोई अज्ञानी आत्मा को संग दोष नहीं कहेंगे। अगर कोई आकर के किसी बहनों की, कोई सेंटर की, कोई भाई बहनों की अगर कोई बुराई करता, वो है संग दोष। क्योंकि ऐसी बातें जब कान में जाएंगी तो वृत्ति निगेटिव बन जाएगी। इसलिए निगेटिव बातें सुनाने वालों से दूर रहना है। जिसको बाबा कभी कहते हैं ना, बच्चे झगमुई झगमुई मत करो, पर चिंतन की बातें हमें दृष्टिकोण को निगेटिव बनाते हैं, दृष्टि को निगेटिव बनाते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यर्थ बातें सुनाता है, उसको हाथ जोड़ के कहो कि मुझे नहीं सुनाओ, कहीं और जाकर के सुनाओ, मुझे स्ट्रिक्ट बनो। हम क्या करते हैं, मजबूरी से सुन लेते हैं, और सुनने के बाद उसका चिंतन चलेगा, चिंतन चलते चलते वृत्ति निगेटिव बनेगी, दृष्टि निगेटिव बनेगी, फिर उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। अगर घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, जहां पूजा होते हैं वहां डाला करो, बोलेंगे। और यहां कोई व्यर्थ आकर के सुनाता है, हम क्या करते हैं? और आगे सरकते, कहते हैं और क्या हुआ? वो उठ के जा भी रहे, कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना और क्या हुआ। माना वो व्यर्थ बातें सुना रहे, कचरा डाल रहे, उसको हम क्या पिला रहे? चाय पानी। ये कौन सी समझदारी है? अगर कोई व्यक्ति कुछ चटपटी चीजें खाता है, सड़ा हुआ, तला हुआ, गला हुआ, तो क्या करता है? फिर उसके पेट में डाइजेस्ट नहीं होता तो वोमिटिंग करता है। और वोमिटिंग कहां की जाते हैं?
उल्टी कहां करते हैं? वॉश बेसिन में। वॉश बेसिन में उल्टी करते हैं। तो इसी तरह जो सारा दिन चटपटी समाचार सुनता है, देखता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, और ऐसी बातें पेट में डाइजेस्ट नहीं होंगी, फिर शाम को उसको वोमिटिंग आएगी, और उल्टी करने के लिए, सुनाने के लिए कहां जाता है? वॉश बेसिन में। कान है वॉश बेसिन, कान का आकार कैसा है, और एक नली भी है, और हर व्यक्ति का वॉश बेसिन फिक्स है, जब तक उसको सुनाएंगे नहीं तब चैन नहीं आएंगे। तो ऐसी बातों से हम किनारा करें, यह व्यर्थों का बहुत बड़ा कारण है। और ऐसी बातों का चिंतन करने से हम समर्थ बनने के बजाय देह भान में आते हैं, इससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए पर चिंतन की बातों से हमें स्वयं को बचाना है। पर चिंतन के बजाय सो चिंतन करना है, आत्मचिंतन करना है। छठी बात है, अगर वैरस से मुक्त बनना है, बाबा ने कहा ना, सेंटर निर्विघ्न बनाओ, जोन अपना निर्विघ्न बनाओ, अपने गृहस्थी को निर्विघ्न बनाओ, स्वयं को भी निर्विघ्न बनाओ। ये विघ्न आता क्यों? आज सेंटर का विघ्न कौन सा है? कहेंगे हम तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमको कोई मौका ही नहीं देता, हमको कोई चांस ही नहीं मिलते, और इसीलिए जो चांस नहीं देते उसके प्रति क्या करेंगे? निगेटिव सोचेंगे। कहेंगे खुद भी नहीं करते हैं, दूसरों को भी करने नहीं देते हैं। हम लोग कई भाई बहने क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अरे क्या करें, हमारी स्थिति बिगड़ रही है ऐसे, इसके कारण। क्यों? कोई अगर आपको बड़ा कोई रोकता है तो उसके प्रति निगेटिव चलते हैं, लेकिन नहीं, अगर बड़ा आपको कोई रोकता है, जिसको बाबा ने निमित्त बनाया, जरूर उसमें मेरा कुछ कल्याण है, मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं। अगर पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ के रखा है, अगर वो व्यक्ति धागा छोड़ देगा तो पतंग कहां जाएगा? आकाश छूने के लिए जाएगा या धरती पर आएगा और नीचे आएगा? उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने धागा पकड़ कर रखा है। अब तक जितना वो उड़ा है, किसने उड़ाया? उस व्यक्ति ने तो उड़ाया ना। और उस व्यक्ति ने उसका धागा क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि वो कई पेड़ में, कई तारों में, कई बिल्डिंग में अटक न जाए, लटक न जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। तो इसी तरह अगर कोई बड़े आपके लिए कुछ कहते हैं तो क्यों कहते हैं? कहीं अटक न जाए, लटक न जाए। हमारे यहां की कुछ नियम है, मर्यादा है, संयम है, और वो नियम संयम आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप उसका उल्लंघन करते, इसलिए आपको जरूर रोकेंगे। इसीलिए अगर कोई आपको कुछ कहता है तो उसे हमें क्या करना है? स्वीकार करना है, न कि उनके प्रति नेगेटिव सोचना है। आज तक जितने भी उड़े, किसके कारण उड़े? उनके कारण तो उड़े। इसीलिए बड़ों के प्रति हमारा दिल का रिगार्ड हो, बड़ों के प्रति हमारा विश्वास हो। अगर हमें वो कुछ रोकते हैं, टोकते हैं, तो जरूर उसमें मेरा कुछ कल्याण है। तो आज कभी कभी हमारे मन में जो व्यर्थ आता है, इसका व्यर्थ का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हमें कभी भी बड़ों के प्रति हमारे मन में कुछ भी निगेटिव ना हो। सातवीं बात है, आज जो कभी कभी व्यर्थ आता है, उसका कारण क्या है? हम जिस लोगों के बीच में संबंध संपर्क में रहते हैं, जो संबंध संपर्क वाले जो लोग हैं, वो लोग कोई आपको देने के लिए आता है, कोई आपसे लेने के लिए, क्योंकि आपका उसके साथ का कोई कार्मिक अकाउंट है, और इसीलिए उस कार्मिक अकाउंट को चुक्त करने के लिए वहां आए हैं आपके पास। कोई बच्चे के रूप में आए हैं, कोई सास के रूप में आए हैं, कोई पति के रूप में आए हैं, कोई पड़ोसी के रूप में आए हैं। लेकिन जब इस कार्मिक अकाउंट को हम भूल जाते हैं, तब कहते हैं ये मैं इसके लिए इतना करता हूं, मैंने इसके लिए ये किया, फिर भी मेरे साथ ये ऐसा क्यों करता है? ये क्यों का कारण है मेरे पिछले जन्मों के हिसाब। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? दो हाथ चाहिए। तो इसी तरह आज मेरे जीवन में कोई व्यक्ति प्रॉब्लम्स निर्माण कर रहा है, कोई समस्या निर्माण कर रहा है, और हमें वो समस्या अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हम उसके साथ अभी
इस जन्म में तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मैंने भी इसके साथ जरूर ऐसा कभी किया होगा। समझो कोई सास, समझो बहू ज्ञान में चलती है और उसकी सास उसको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और उसको तो बहू के तो निगेटिव संकल्प चलेंगे, मेरे को ज्ञान में आने से रोकती है, मेरे को ऐसी करते हैं, उसको सहन नहीं होगा। अगर वो बहू और सास का पिछले जन्म दिखाए जाए, जो अभी की जो बहू है पिछले जन्म में उसकी कौन थी? सास थी। 4 बजे उसके कमर में लात मारी थी चक्की पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए, कई सत्संग में जाने से रोका था, और अब थोड़ी बोलते हैं तो रोना आता है। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। तो इसी तरह ये हमारे आपस में कोई ना कोई जन्मों के कार्मिक अकाउंट है। कोई किसी ने राजा बनकर के अपने अंडर में रखा होगा, कभी राजा बनकर के उसने अपने राजा से निकाल दिया होगा, तो यहां भी ऐसे होगा। तो इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो मेरा कोई हिसाब किताब समझ करके ऐसी बातों को हमें चिंतन करने के बजाय उसको भूल जाना है, तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। इसलिए कर्मों के सिद्धांत को याद रखो। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी या अपमान किया, तो क्या सोचो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। ये नहीं सोची कि उसने क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, ऐसा कैसा बोला। इसीलिए व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए कार्मिक अकाउंट को याद रखना है। मेरे हिसाब किताब आए और इस हिसाब किताब को मुझे चुक्त करना है। चुक्त करने के 3 तरीके बाबा ने सुनाया। अगर आप खूब योग लगाते हैं, ऐसे हिसाब आएंगे नहीं सामने। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सहन करना पड़ेगा। अगर सहन नहीं करेंगे तो फिर ड्रामा में विनाश भी रखा हुआ है। विनाश किस लिए रखा है? आपस के हिसाब किताब चुक्त। तो अच्छा है ना, योग लगा करके चुक्त करो या सहन करके चुक्त करो। तो ऐसे अगर हम व्यर्थों से मुक्त बनेंगे तब हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी, और जिसके पास सहन शक्ति आई उसके साथ और भी शक्ति आएगी। जिसका व्यर्थ खत्म हो गया वो स्वधर्म में टिक सकता है, वो आत्मस्थिति का अनुभव कर सकता है, आत्मा का अनुभव कर सकता है। ये आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि सारा दिन लगातार मेरे अगर लीकेज हो रहे हैं, निगेटिव सोच चल रहे हैं, उसकी शक्तियां नष्ट हो रहे हैं, वो आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। आत्मा क्या चीज है? जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बचते हैं, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। तो इसीलिए अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी स्थिति का अनुभव करना है, इसलिए मुझे व्यर्थ से मुक्त बनने की आवश्यकता है। और इसीलिए खास बाबा ने इसी सीजन में, खास तो शिवरात्रि में, और इसी सीजन की टोटल मुरलियां व्यर्थ से मुक्त बनो। और ऐसे जब व्यर्थ से मुक्त बनेंगे, अगर मेरे वृत्ति में किसी के प्रति निगेटिव कुछ भी नहीं, तब हम हल्के बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। जो बातें मुझे समर्थ बनाती हैं उन बातों का पुरुषार्थ करो।